जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था तो भारत में एक ओपीएम एक्ट था जो 1878 में बना था, जो ओपीएम के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकता था। ओपीएम एक पौधा का नाम है जिससे दवा बनता है। फिर भारत में पॉइजन एक्ट आया, जिसका भी वही काम था जो ओपीएम एक्ट का था, लेकिन इसमें ओपीएम के अलावा अन्य दवाओं को भी शामिल किया गया था, जिनके गलत या ज़्यादा डोज से इंसान की मृत्यु हो सकती थी। लेकिन इन एक्ट के होते हुए भी लगातार लोग गलत और नकली दवाइयाँ खाकर बीमार हो रहे थे और मर रहे थे, और जो व्यापारी इन दवाओं का कारोबार कर रहे थे वो मालामाल हो रहे थे। तो इन सब घटनाओं को रोकने के लिए 1927 में ब्रिटिश भारत में भारत सरकार ने काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास करवाया और भारत के सभी गवर्नर जनरल को इस पर इमीडिएट एक्शन लेने को कहा। इस रेजोल्यूशन को प्रभावी बनाने के लिए उस समय की भारत सरकार ने ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष आर.एन. चोपड़ा थे, और यहीं से शुरुआत होती है चोपड़ा कमेटी की। चोपड़ा कमेटी का पहला काम था यह पता करना कि कहाँ से इम्प्योर क्वालिटी यानी नकली दवा का ड्रग आ रहा है, डिफेक्टिव यानी खराब दवा आ रही है, और सप्लाई कहाँ से हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हो रही है, और बेचा कहाँ जा रहा है, ये सब पता करना था। दूसरा काम था कि जब पता चल जाए कि दवाओं का गलत कारोबार कहाँ से हो रहा है, उस पर ज़रूरी कदम उठाना। और तीसरा काम था फार्मेसी प्रोफेशनल को लेगिलेशन कर जरूरी करना कि क्वालिफाइड पर्सन ही मरीजों को दवाएं दें, दवाओं को डिस्पेंस करें और उसके बारे में समझाएं। महीनों की मेहनत के बाद चोपड़ा कमेटी, जिसे ड्रग इंक्वायरी कमेटी भी कहते हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी और 9 महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन भारत सरकार को दिए, जो इस प्रकार है। आप इसे अच्छे से देख लें, ये आपको एग्जाम में लिखने होंगे। उसके बाद उनके रिकमेंडेशन को भारत सरकार ने माना और आगे चलकर हमें ड्रग एक्ट 1940, जो कि इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और दवाइयों के सेल्स के अधिकार प्रदान करता है। दूसरा फार्मेसी एक्ट मिला 1948, जो कि फार्मासिस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन को डिफाइन करता है। और इसके साथ साथ हमें इस पूरे भारत में ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया गया, इसी कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया। इसके अलावा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बना और दवा बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया। फार्माकोपिया बनाया, लेकिन वो ब्रिटेन वाली अंग्रेज ले गए। उसके बाद फिर से इंडियन फार्माकोपिया बना। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।